ये एक भयावह राक्षस है जिसे लोग मौत का देवदूत कहते हैं। कहा जाता है जब भी ये अपना सिर उठाकर जरा सी आवाज निकालता है, इंसानों पर विनाश की आपदा टूट पड़ती है। लेकिन इस बार मौत का देवदूत खुद फंस गया एक चालाकी से रचे गए जाल में, क्योंकि जब पूरी मानव जाति नाश के कगार पर थी, तभी दो होशियार भारतीय युवक टिट्टू और गगन दिन रात सोच विचार के बाद इस राक्षस को पकड़ने का कमाल का तरीका खोज निकालते हैं। उन्होंने खुले मैदान में एक विशाल पिंजरा लगाया, जिसके भीतर उन्होंने एक खास डिवाइस रखी थी। दोनों पास में छिपकर बैठे थे, हाथ में हाथ से बना रिमोट कंट्रोल, चेहरे पर उत्साह और आंखों में उम्मीद की चमक। टिट्टू ने धीरे से बटन दबाया, तुरंत स्पीकर से मोहक धुन गूंज उठी। कुछ ही देर में एक मौत का देवदूत उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे झूमते हुए वह पिंजरे के भीतर दाखिल हुआ और अगले ही पल जाल बंद हो गया। लेकिन वह राक्षस चुप रहने वाला नहीं था। वो जोर से टकराया और उसकी भयावह चीख पूरे मैदान में गूंज उठी। तुरंत गगन ने अपनी एनर्जी गन उठाई और निशाना साधकर फायर किया। राक्षस वहीं ढेर हो गया। पहली सफलता देखकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। अब तो वे पूरी तरह इन राक्षसों का सफाया करने के लिए तैयार थे। एक एक कर उन्होंने दर्जनों मौत के देवदूतों को फंसाया और खत्म कर दिया। हर ट्रिगर दबाते ही एक नया दानव मौत के मुंह में जा रहा था। धीरे धीरे डर की जगह जश्न ने ले ली। दोनों अब इतनी परफेक्ट टीम बन चुके थे कि रोल तक बदल लेते थे, ताकि दोनों को मौत के देवदूतों का शिकार करने का मजा मिल सके। ये खेल इतना आसान लग रहा था जैसे पबजी जीतना हो। अगले दिन मैदान में राक्षसों की लाशें छोटे पहाड़ की तरह जमा थीं। टिट्टू और गगन को लगा बस 4-5 दिन और फिर धरती पर शांति लौट आएगी। दोनों ने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर निकल पड़े नई शिकार यात्रा पर। लेकिन इस बार जैसे ही एक मौत का देवदूत पिंजरे के पास आया, गगन का रिमोट अचानक काम करना बंद कर गया। पता चला उसने बैटरी बदलना भूल गया था। राक्षस पास ही मंडरा रहा था। घबराकर गगन ने रिमोट खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके स्क्रू की हल्की सी आवाज राक्षस के संवेदनशील कानों तक पहुंच गई। वह धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और बढ़ने लगा। दोनों ने फिर से स्पीकर चालू करने की कोशिश की, पर अब कोई मौत का देवदूत नहीं आया। वे दोनों हंस पड़े, सोचकर कि शायद सारे राक्षस खत्म हो चुके हैं। उन्होंने जश्न मनाना शुरू किया, खुशी में नाचने लगे। पर तभी जमीन भयानक रूप से कांपने लगी। दोनों ने ऊपर देखा, चारों तरफ से हजारों मौत के देवदूत उनकी ओर झुंड की तरह दौड़े चले आ रहे थे।